हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है महावीर क्लासेस के इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पर, जहां आप देख रहे हैं आज क्लास 10th का एक बहुत ही शानदार सा चैप्टर पॉलिनोमियल्स हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों एंड तक बने रहिए। इस वीडियो से आपको प्यार हो जाएगा, इस चैप्टर से आपको प्यार हो जाएगा। और जो बच्चे बोलते हैं कि सर ना मैथ्स बहुत डिफिकल्ट लगता है, तो मैं उनको बोल दूं कि मैथ्स से आपको प्यार करवा दूंगा। मैथ्स आपके लिए चुटकियों में बनेगा। हर एक क्वेश्चन, चाहे वो आपका आरडी शर्मा हो, एनसीईआरटी हो, आपका कोई अदर रेफरेंस बुक का क्वेश्चन हो, आपसे हर एक क्वेश्चन बनेगा। बस इस वीडियो के 15 मिनट तक आप रुके रहिए, आप पूरा वीडियो देख के जाएंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। और आपको हर एक चीज इस चैप्टर की बनेगी, ये भगवान जी सर का आपसे वादा है। तो वीडियो के एंड तक आप जरूर बने रहें और अपने दोस्तों तक ये शेयर जरूर करिएगा कि ये चैप्टर जो है कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और एग्जाम के हिसाब से मैं सारे पीवाईक्यूज लेके आया हूँ 2026, 25, 24, 23 एंड सो ऑन। मतलब आपको बहुत सारे पीवाईक्यूज भी यहाँ पे मिलने वाले हैं, साथ में थ्योरी भी, ताकि आपसे एमसीक्यू क्वेश्चंस आप गड़बड़ ना करें। ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं। पॉलिनोमियल क्या है भाई। तो पॉलिनोमियल जो है ना इज एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ polynomial is an expression consisting of constants and variables and exponents, and its mathematical form is ax to the power n, an minus 1x to the power n minus 1, an minus 2x to the power n minus 2 and so on। जहां पे जो a's हैं उनको हम कांस्टेंट्स कहेंगे। अब थोड़ी सी कहानी हम आपको समझाएंगे कि भाई साहब यहाँ पे ना वेरिएबल क्या होते हैं और कांस्टेंट्स क्या होते हैं। तो सुन लीजिएगा। अगर मैं बात करूं वेरिएबल्स की जो पूरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में जिनकी वैल्यू फिक्स्ड ना हो, उनको वेरिएबल्स कहते हैं। जैसे कि x, y, z, ये सब क्या है वेरिएबल्स, क्योंकि इनका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में इनकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स्ड नहीं होती है, वेरी करती है, इसलिए इनको वेरिएबल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? वेरिएबल्स बोलते हैं। और वहीं अगर मैं आपसे बात करूं कांस्टेंट्स क्या होते हैं, तो कांस्टेंट्स जो होते हैं जिनकी पूरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में जिनकी वैल्यू फिक्स्ड हो, जिनकी वैल्यू कांस्टेंट हो, उनको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट्स बोलते हैं। ठीक है ना। और ये जब वेरिएबल, कांस्टेंट और एक और चीज आती है एक्सपोनेंट्स जब ये मिल जाते हैं तो आपका जो एक्सप्रेशन बनता है उसी एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? उस एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्लियर है कहानी? जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको दूं, ax प्लस बी, या लिखूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, या लिखूं ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो ऐसे में ये जो x है ये वेरिएबल है, यहाँ पे जो x है वो क्या है भाई? वेरिएबल है। और वहीं अगर मैं बात करूं a, b, c, ये रियल वैल्यूज हैं, ये रियल नंबर हैं, और इन रियल नंबर्स को और कुछ नहीं कहेंगे, हम कांस्टेंट्स कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? और ये आप देख रहे हैं ये एक्सपोनेंट्स हैं। तो कुल मिला के कहानी अगर ये बोले कि वेरिएबल, कांस्टेंट्स और एक्सपोनेंट्स अगर मिल जाए तो क्या फॉर्म करते हैं? पॉलिनोमियल्स फॉर्म करते हैं बेटा। क्या फॉर्म करते हैं? तो पॉलिनोमियल समझ में आ गया कि एक एक्सप्रेशन है जो कंसिस्ट करता है किससे? कांस्टेंट से, वेरिएबल्स और एक्सपोनेंट से। ठीक है ना। जहां इसका मैथमेटिकल स्टैंडर्ड फॉर्म आपका कुछ इस तरीके से होगा, दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। ठीक है। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को समझ लेते हैं। अब हम यहाँ पे डिग्री, उसके पहले मैं एक चीज और आपको समझा दूं। पॉलिनोमियल में, अगर पॉलिनोमियल में किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर एक टर्म है, वैसे तो आप क्लास 9th में इसको पढ़े होंगे, अगर वन टर्म है
कितना टर्म है बेटा, वन टर्म है, एक टर्म है, सिंगल टर्म है, तो इसको बोलते हैं हम मोनोमियल। क्या बोलते हैं, मोनोमियल। और अगर दो टर्म होंगे, कितने टर्म होंगे, दो टर्म होंगे, तो इसको बोलेंगे ना मोनोमियल। उसके बाद बाइनोमियल, क्या बोलेंगे बेटा, बाइनोमियल बोलेंगे। और अगर नंबर ऑफ टर्म्स थ्री हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, थ्री हैं, तो इसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल हम यहाँ पे बोलेंगे। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो किसी भी पॉलिनोमियल के जो वेरिएबल होती है, जो वेरिएबल होता है, उस वेरिएबल की जो पावर होती है उसको हम डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई आपके पास पॉलिनोमियल है px, एक कोई पॉलिनोमियल है px, तो px इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, then the highest power of x, the highest power of x in the px will be the डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल px। मतलब किसी भी अगर पॉलिनोमियल में हम अगर देखें, किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होगा ना, उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी ना, उसको ही डिग्री बोला जाएगा बेटा। उस हाईएस्ट पावर को ही डिग्री बोला जाएगा, ध्यान रखना है इस बात को। हाईएस्ट पावर को ही क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, डिग्री बोलेंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें कुछ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की, तो अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री, अभी हमने अकॉर्डिंग टू देयर टर्म बताया था। अगर एक टर्म है तो मोनोमियल, दो टर्म है तो बाइनोमियल, तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल, ऐसे एंड ऑन चलते जाएंगे। लेकिन मोनोमियल को पॉलिनोमियल्स में कंसीडर नहीं करते, लेकिन बाइनोमियल और ट्राइनोमियल दोनों ही पॉलिनोमियल्स की केस में माने जाएंगे। चलो अब अगर हम आगे बढ़े बेटा, अगर हम आगे बढ़े यहाँ पे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर कोई डिग्री नहीं है, मतलब डिग्री जीरो है, तो उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे। कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, ये सब कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स के एग्जाम्पल हैं। वहीं अगर हम देखें वेरिएबल की, अगर वेरिएबल की अगर हाईएस्ट पावर वन हो, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो बेटा, वन हो अगर, तो उसको बोला जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोला जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो क्या होती है बेटा, वन होती है। कितनी होती है डिग्री, वन होती है। वहीं अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक के केस में जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो टू अगर है, वेरिएबल की अगर हाईएस्ट पावर कितनी है, टू है, तो उसको क्या बोला जाएगा यहाँ पे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम बोलेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, कुछ भी यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बोला जाएगा यहाँ पे, क्वाड्रेटिक। मतलब डिग्री अगर टू है तो क्वाड्रेटिक आएगा। अगर डिग्री थ्री है, डिग्री क्या है बेटा, थ्री है, तो उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। ध्यान रखना, ए एक्स क्यू, यहाँ पे डिग्री कितनी है, थ्री है। और अगर वही डिग्री चार है, डिग्री कितने की है, फोर की है, तो इसको क्या बोला जाएगा, वाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला जाएगा। क्या बोलेंगे हम, वाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पे बोल देंगे। इसको आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से ये कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और वाई क्वाड्रेटिक, बेटा पेन कॉपी लेके बैठना, तब चीजें समझ में आएंगी। और नोट साथ साथ में बनाते रहना, तो चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। आपके हर तरीके के PYQs क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर अप कराएंगे, हर तरीके के NCERT क्वेश्चंस हम इस वीडियो के अंदर आपको कवर कराएंगे। बस वीडियो के एंड तक आपको बने रहना है। और अगर सही लगे, आपको वीडियो अच्छी लगे, तो लाइक जरूर कर देना है भाई, लाइक आपको जरूर कर देना है। अगर हम यहाँ पे बात करें वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, वैसे क्लास 9th के अंदर आप ये चीज पढ़ चुके हो, मैं एक एग्जांपल भी आपको बताऊंगा। जैसे मान लो हमारे पास एक कोई PY पॉलिनोमियल है इन द डिग्री ऑफ, इन द वेरिएबल y, ठीक है। अब अल्फा की वैल्यू हमें पुट करनी है। अल्फा कुड बी एनी द रियल नंबर, देन द वैल्यू ऑफ द calculated after putting y is equal to alpha, then py is the final value of py at y is equal to alpha. This shows that p alpha. एक एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा px is equal to 7 या 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, ठीक है। अब हमें अगर वैल्यू चाहिए है 1, तो यहाँ पे x के प्लेस पे क्या रख देंगे, 1। तो p1 जो होगा वो 2, 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस 1, सिंप्लीफाई कर दो, 2 बन जा कितना होगा, 2, 5 बन जा 5 और प्लस 1, 5, 2, 7 और 1, 8,
तो वैल्यू इस तरीके से क्या आ जाएगी 8। तो इस तरीके से किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल की बात करें, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, देखो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है बेटा, मान लेते हैं कोई हमारे पास पॉलिनोमियल है एट एक्स इज इक्वल टू के। जब हमने के सब्स्टिट्यूट करा तो पी के की वैल्यू 0 आ गई, और जिस पॉइंट पे जिस वैल्यू पे वो 0 आया वही x इज इक्वल टू के क्या होगा, 0 होगा ऑफ दैट पॉलिनोमियल px, ऑफ दैट पॉलिनोमियल px। कहानी ये है कि मान लेते हैं अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, और अगर हम x की वैल्यू 2 पुट करें, x की वैल्यू क्या करें पुट, -2 पुट करते हैं, तो -2 पुट करने पे -2 का स्क्वायर हो जाएगा, 7 इंटू -2 होगा और प्लस का 10। और जब हम इसको आगे अगली स्टेप में सिंप्लीफाई करेंगे, अगली स्टेप में इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 4, ये हो जाएगा माइनस का 14, और ये हो जाएगा प्लस का 10। 10 और 4 हो जाएगा 14 माइनस 14 में दैट मीन्स द वैल्यू विल बी 0, द वैल्यू विल बी 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो -2 है, ये -2 है, वही क्या है, जीरोस है, वही क्या है बेटा, जीरोस है उस पॉलिनोमियल का। कहानी आई होप कि क्लियर होगी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। एक एक करके हम सारी चीजें समझेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराएंगे, साथ में हर टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, एनसीईआरटी के आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आरडी शर्मा के क्वेश्चन, सब कुछ मैं कह रहा हूं, सब कुछ। बस आपको वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहना है, विश्वास दिलाइएगा, आप मोटिवेट करें, आप कमेंट करें कि सर आप कैसा पढ़ा रहे हैं, किस तरीके से चीज़ें और आप इम्प्रूव कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत शानदार तरीके से चीज़ें करवाई जाएंगी। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट एट एक्स एक्सिस। भाई अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं, तो अगर कोई ग्राफ मान लो लीनियर ग्राफ है, तो लीनियर ग्राफ है तो एक्स एक्सिस के कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट पे। कितने पॉइंट पे, एक एक्स, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 पॉइंट पे। तो इस ग्राफ के लिए इसका जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे, जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे, वो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे बेटा, 1 होंगे। नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1 होगा। गॉट इट। तो मतलब कहानी सिंपल सी है कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स आर द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, एक्स कोऑर्डिनेट के वो पॉइंट्स जहां पे वेयर द ग्राफ दैट ऑफ दैट पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट दैट एक्स एक्सिस, इंटरसेक्ट दैट एक्स एक्सिस। गॉट इट एवरीवन। अब आगे बढ़ जाते हैं, हमने कहा ग्राफ ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। अब जब हम एक लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाते हैं तो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। कैसा बनता है, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करता है विच इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट, विच इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट। मतलब जो एक्स एक्सिस के कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, 1 पॉइंट ओनली। सो द लीनियर पॉलिनोमियल हैज 1 डिग्री। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, 1, और नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1 होंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, तो नंबर ऑफ जीरोस आएंगे यहाँ पे 1। नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे बेटा, 1 आएंगे, क्योंकि ये जो लीनियर ग्राफ है एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे बेटा, 1 आ जाएंगे। कहानी समझ में आती जा रही, क्या चीजें क्लियर होती जा रही हैं, एक बार कमेंट जरूर करते जाएं, एक बार कमेंट जरूर करते जाएं। जहां समझ नहीं आ रहा है आप हमें बताएंगे, आपका जरूर हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को, आपको जरूर समझाने की कोशिश करेंगे। अब बात कर लेते हैं ग्राफ। अभी हमने लीनियर पॉलिनोमियल में कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 पॉइंट पे। वहीं अगर हम ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ग्राफ ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल, तो ग्राफ ऑफ द लीनियर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें, केस 1,
क्वाड्रेटिक व्हेन द ग्राफ ऑफ कट्स एक्स एक्सिस एट द 2 पॉइंट, अगर जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे, पहली चीज तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो होता है पैराबोलिक। एक चीज याद रख लेना है, कैसा होता है? पैराबोलिक ग्राफ होता है। कैसा ग्राफ होता है? पैराबोलिक ग्राफ होता है। और ये पैराबोलिक एक्स एक्सिस के कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? ये एक्स एक्सिस के कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? 1 और 2। यहाँ पे भी एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? 1 और 2। मतलब ये हुआ कि जो ग्राफ है वो 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है? तो नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो 2 हो जाएंगे, है ना। कहानी बिल्कुल सिंपल है कि एक्स एक्सिस पे ग्राफ जितनी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा नंबर ऑफ जीरोस उतने होंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया एक क्वाड्रेट। अब वहीं अगर एक दूसरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ऐसे में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है इक्वेशन फॉर्म परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म करता है। ऐसी कंडीशन में परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म करता है। तो ये एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 1 होंगे। नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 1। और वहीं अगर हम यहाँ पे इस केस में देखें, इन दोनों केस में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, सिमिलरली यहाँ पे भी एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। मतलब यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो कोई नहीं होंगे, नो जीरोस, कोई जीरोस ही नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा। आई बात समझ में बेटा? समझ में आ रहा है? ठीक है, बस चीजों को एंड तक आप देखते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। विश्वास मानिए बेटा, अगर आपका सपोर्ट हमें मिला तो YouTube के अंदर आपको हर चीज फ्री ऑफ कॉस्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एसएसटी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, हर चीज फ्री प्रोवाइड कराएंगे। बस आपकी सपोर्ट की जरूरत है। आप हमें सपोर्ट करिए, आप कमेंट करिए, बताइए कि किस तरीके से और अच्छा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं प्लीज। तो डेफिनेटली आपको चीजें मिलेंगी। चलिए, ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव आइदर 2 जीरोस, 1 जीरोस और 9 जीरोस। मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे क्वाड्रेटिक में, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो 2 होंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे बेटा? 2 होंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 2 होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। अब ये क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 1, look at the graph in the figure 2.9 given below. Each is the graph y is equal to px. Y is equal to px, where px is a polynomial. Where px is a polynomial. For each of the graph, find the number of zeros of px. Find the number of zeros of that px. मतलब इस पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे वो हमें फाइंड करने हैं, वो हमें कैलकुलेट करने हैं। तो भाई अगर हम इस ग्राफ की बात करें, तो इस ग्राफ में ये जो लाइन बन रही है वो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? 1 पॉइंट पे। तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? तो 1 होंगे। यहाँ पे ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस के कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? 2। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे यहाँ पे 2। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे बेटा? 2 हो जाएंगे। वहीं अगर हम इस केस में बात करें तो यहाँ एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? 3 पॉइंट्स पे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? तो सर 3 हो जाएंगे। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे सर। चलो बहुत बढ़िया। यहाँ पे कितने होंगे सर? 1। यहाँ पे भी सर 1। यहाँ पे 1 2 3 4 कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? 4 पॉइंट पे। इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो 4 होंगे। नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो कितने होंगे? 4 होंगे। कहानी क्लियर है? जल्दी से आपको आंसर करना है, फिर हम आगे बढ़ेंगे, आगे के कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि सर रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है ना। ये वाला कॉन्सेप्ट तो आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। देखिए सबसे पहला रिलेशन होता है लीनियर के लिए।
वैसे क्यूबिक आपका सिलेबस से हट चुका है, आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट आता है और क्वाड्रेटिक का आता है। लीनियर का और क्वाड्रेटिक दो ही कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में बचे हुए हैं, है ना। तो अगर हम लीनियर की बात करें, वैसे लीनियर भी आपके सिलेबस में नहीं है, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 अगर हम करें तो x इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस बी अपॉन ए। तो ये x हो गया अपना जीरोस, ये माइनस बी अपॉन ए आ जाएगा, माइनस बी अपॉन ए आ जाएगा। ठीक है, सीधा सिंपल सा यहाँ पर रिलेशन है, ठीक है ना। अब वहीं अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक के लिए, ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। सपोज बेटा हमारे पास ना एक कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अभी आपको बताया गया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हो सकते हैं सर 2, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं 2। तो अब हमने यहाँ पे मैक्सिमम अल्फा और बीटा हमने मान लिए, हमने दो जीरोस मान ली कि लेट 2 जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल वो है अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा। दो जीरोस कौन कौन से हैं बेटा, एक अल्फा है और एक बीटा है। तो यहाँ पे ना दो रिलेशन निकल के आते हैं, एक आता है सम ऑफ जीरोस, एक आता है सम ऑफ जीरोस, एक आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस की अगर हम केस की बात करें, सम ऑफ जीरोस के केस की बात करें तो सम ऑफ जीरोस होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और वहीं अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें तो ये होता है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, मतलब अगर हम यहां पे देखें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है ए, एक्स का कोफिशिएंट क्या है बी, और कांस्टेंट टर्म क्या है सी है। समझ रहे ना बात को। चलो तो अब हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो सम ऑफ जीरोस में एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा भाई बी, तो यहाँ पे माइनस था तो माइनस बी अपॉन ए, तो अल्फा प्लस बीटा, तो वैल्यू जो आएगी वो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आएगी वो माइनस बी अपॉन ए होगी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, माइनस बी अपॉन ए। और वहीं पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें, मींस अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कांस्टेंट टर्म क्या है सी और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है ए, तो अल्फा इंटू बीटा जो होगा वो सी अपॉन ए होगा, अल्फा इंटू बीटा जो होगा वो सी अपॉन ए होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो दो रिलेशन होते हैं, एक तो सम ऑफ जीरो जो कि माइनस बी अपॉन ए होगा, वहीं पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो कि सी अपॉन ए होगा। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे, हमें क्वेश्चंस इस तरीके के आएंगे बेटा कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जीरोस भी फाइंड करने पड़ेंगे और रिलेशन भी वेरीफाई करना पड़ेगा। ये आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन में क्या लिखा है एक बार पढ़ो अच्छे से। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। बिल्कुल सही सर, निकाल देते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे हमने लेट कर लिया कि भाई या जो गिवन है, अगर हम सॉल्यूशन के हिसाब से चलें, अगर हम सॉल्यूशन के हिसाब से चलें तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाएंगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का बिल्कुल बेसिक सा तरीका आपको समझा रहा हूं, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में को अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करना है तो बहुत ही शानदार तरीका है। आपको क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 1 और लास्ट टर्म क्या है 10, तो 1 10 हो जाएगा 10x स्क्वायर। ठीक है, कर लिया। अभी क्या करोगे,
बीच वाले टर्म को ऐसे दो पार्ट में स्प्लिट करना है, ऐसे दो पार्ट में स्प्लिट करना है कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करूं तो वो वापस से 7 आए और उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं तो 10 आ जाए। तो सर ये बहुत आसान है, 5x और 2x, 5x और 2x हो जाएगा 7x और 5 दूनी 10x स्क्वायर होगा। तो बड़ा ही आसान है, हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट करा है। तो फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर एज इट इज, दूसरा 10x एज इट इज। अब बीच वाले टर्म को 7x को हम क्या लिखेंगे, एक तो 5x लिखेंगे और 2x लिखेंगे, मतलब बीच वाले टर्म को हमने दो पार्ट में तोड़ा, 5x और 2x में। अब क्या करना है, अब इनका कॉमन लेना है, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा सर, x। तो यहां क्या बचा रहेगा, x प्लस 5, क्या बचा रहेगा, x प्लस 5। और वहीं अगर हम बात करें तो इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा 2, क्या, क्योंकि 2 की टेबल में ये भी है, 2 की टेबल में ये भी है, 2 कॉमन आ जाएगा और 2 बन जाए 2, यहाँ x बचा रहेगा और 2 5 जा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो अब देखेंगे तो एक आ जाएगा x प्लस 5 और एक आ जाएगा x प्लस 2। तो इस तरीके से आपके दो फैक्टर्स आएंगे, एक x प्लस 5 आएगा और एक x प्लस 2 आएगा, ठीक है ना। अब जीरोस कैसे निकालोगे सर, अब जीरोस के लिए क्या करोगे, सुन लो ध्यान से, जो फैक्टर्स हमने फाइंड करे हैं उन फैक्टर्स को हम इक्वेट कर देंगे, उन फैक्टर्स को हम यहाँ पे इक्वेट कर देंगे विथ जीरो। तो यहाँ पे जीरोस के लिए, फॉर जीरोस, ये जो दो फैक्टर्स निकाले आपने x प्लस 5 और x प्लस 2, इनको जीरो के इक्वल कर दो। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -5, x इज इक्वल टू कितना होगा, -5। और दूसरा जो फैक्टर है वो है x प्लस 2, तो x प्लस 2 को जीरो के इक्वल करोगे तो x की जो वैल्यू आएगी -2 आएगी, x की जो वैल्यू आएगी वो -2 आएगी। तो यहाँ पे आपके पास दो जीरोस आ जाते हैं, देयरफॉर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल वो कितने होंगे, -5 होंगे और -2 होंगे। एक तो -5 होगा और एक -2 होगा, मतलब इस तरीके से दो जीरोस आपके आ जाएंगे, ठीक है। हमने जीरोस निकाल लिए, क्वेश्चन में था फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जीरोस निकाल लिए, मतलब आधा क्वेश्चन अपना सॉल्व। अब इसके बाद करना है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट, जीरोस एंड द कोफिशिएंट, जीरोस एंड कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन निकाल, और रिलेशन निकाल लेते हैं। अब हमने अभी समझाया था आपको कि रिलेशन में आपको याद रखना है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो सर x का कोफिशिएंट क्या है, सर 7 है, माइनस साइन ऑलरेडी रहेगा। x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है सर, 1 है। और सम ऑफ जीरोस, जो जीरोस हमने निकाले हैं उन जीरोस को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, मतलब एक आ जाएगा -5 और एक आ जाएगा -2, तो ये हो जाएगा -7, माइनस का क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, सम ऑफ जीरोस आ गया। इसी तरीके से एक और रिलेशन याद रखना है आपको, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके सर, प्रोडक्ट मतलब दो जो जीरोस है ना, एक तो -5 और -2, इनका जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म क्या है इस पॉलिनोमियल में, 10 है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, 5 2 सा हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 10, ये भी वेरीफाई हो गया। तो इस तरीके से आपको अगर 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, कैसे भी क्वेश्चन आता है, आपको सिंप्लीफाई करना है, आपको सॉल्व करना है, और इस तरीके से आपको रिलेशन वेरीफाई कर लेने हैं, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यहाँ तक कहानी क्लियर है क्या? अगर कहानी क्लियर है बेटा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दें, ताकि
हमें मोटिवेशन मिले और अच्छा करने का। चलिए तो फिर अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस तरीके से क्वेश्चन आप सॉल्व करते रहेंगे तो चीजें आपसे बहुत अच्छे से बनेंगी। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने है, एक्स स्क्वायर माइनस 3। क्वेश्चन सेम है, सेम कहानी आपसे पूछी गई है। आपसे पूछा गया है भैया फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट, जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो इस क्वेश्चन में ना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं लगेगी। कैसे होगा? जैसे हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल क्या है भाई साहब? पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो इसको लिख सकते हैं रूट 3 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। मतलब ये हो जाएगा एक्स प्लस रूट 3 एक्स माइनस रूट 3, एक्स प्लस रूट 3 और एक्स माइनस रूट 3। तो अब हम अगर जब जीरोस, अब हमारे पास फैक्टर आ गए और फैक्टर आ गए तो हम बहुत आसानी से जीरोस निकाल सकते हैं। तो जीरोस के लिए आप क्या करोगे? फॉर जीरोस इसको इक्वेट कर देंगे, x प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस रूट 3 और दूसरे में x माइनस रूट 3 को 0 के इक्वल करोगे ना तो x की वैल्यू आ जाएगी रूट 3। तो इस तरीके से जो जीरोस आएंगे आपके, जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स आर माइनस रूट 3 एंड प्लस रूट 3। एक माइनस रूट 3 हो गया, एक प्लस रूट 3 हो गया, मतलब दो जीरोस हमने निकाल लिए। लेकिन अब अगली स्टेप में क्या है, हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो भाई जीरोस रिलेशन वेरीफाई करने के लिए आप क्या करोगे? तो सर हमने पढ़ा है कि सर जो सम ऑफ जीरोस जो होता है वो होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सम ऑफ जीरोस। ओके सर बहुत बढ़िया। तो सम करना है, मतलब हमारे पास एक जीरोस है माइनस रूट और एक है प्लस रूट 3 और एक्स तो है ही नहीं है सर इसमें। सर एक्स तो है ही नहीं है, मतलब एक्स का कोफिशिएंट 0 हुआ और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है सर 1, और माइनस रूट 3 और प्लस रूट 3 जाएंगे तो क्या होगा 0। LHS इज इक्वल टू RHS वेरीफाई हो गया। इसी तरीके से हम वेरीफाई करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अभी आपको बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होता है वो होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सर कांस्टेंट टर्म क्या है? कांस्टेंट जो है ना वो है -3। क्या है? -3। और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो है 1। तो अल्फा मतलब रूट 3 अल्फा और माइनस रूट 3 बीटा। तो रूट 3 इंटू रूट 3 हो जाएगा माइनस का 3 और यहाँ पे भी माइनस का 3, तो -3 इज इक्वल टू -3 हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा इस तरीके से रिलेशन। ठीक है बहुत बढ़िया। तो कोई भी क्वेश्चन अगर इस तरीके से आता है जिसमें सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर निकालना है तो हम इस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको हैशटैग घर पे करो, ये आपको जीपी के घर पे करना है। ये क्वेश्चंस आपको घर पे सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन ना बने मुझे बताइए, मैं आपको करवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं चलो रैंडमली एक आध सवाल और ले लेता हूँ जल्दी से। कोई भी अपन इसी क्वेश्चन को उठा लेते हैं, जल्दी से इसी क्वेश्चन को उठा लेते हैं। क्या लिखा हुआ है भाई? 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। सर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अभी बताया था आपको, फर्स्ट टू लास्ट को करो मल्टीप्लाई, 4 3 जा कितना हो जाएगा 12x स्क्वायर, और बीच वाला टर्म क्या है आपके पास? माइनस का x है। अब ऐसे इसको स्प्लिट करो दो पार्ट में, ऐसे इसको स्प्लिट करो दो पार्ट में, -4x और प्लस का 3x। तो देखो 4 है 3 सा माइनस का 12 होगा, बिल्कुल होगा सर। और 4 में से 3 जाएगा कितना बचेगा? -1। तो काम बन गया अपना 3x स्क्वायर
माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। अब इन दोनों में से ना x कॉमन ले लो, इन दोनों में से ना x कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचेगा 3x माइनस 4। यहाँ ऑलरेडी 3x माइनस 4 है तो प्लस 1 आ जाएगा, तो यहाँ जो फैक्टर बनेगा वो है 3x माइनस 4। तो एक फैक्टर आ जाएगा 3x माइनस का 4 और दूसरा आ जाएगा x प्लस 1। तो एक x की वैल्यू आ जाएगी, सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/4 और एक x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1। और अब रिलेशन अगर वेरीफाई करना है तो रिलेशन के लिए अभी मैंने आपको बताया कि भैया एक होता है सम ऑफ जीरोस। क्या होता है? सम ऑफ जीरोस। एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अगर हम सम ऑफ जीरोस की बात करेंगे तो सम ऑफ जीरोस में क्या होगा? सम ऑफ जीरोस में होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। बहुत बढ़िया सर, x स्क्वायर, x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? सर x का कोफिशिएंट क्या है? -1 है। और x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है सर? 3 है। और वहीं अगर हम सम करें किस किस का? 3/4 का और -1 का, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 अपॉन क्या होगा? अरे बोलो जल्दी से। 4/3 आएगा, सॉरी यहाँ पे 4/3 आएगा। तो सॉल्व करेंगे तो ये 1/3 आ जाएगा और ये भी 1/3 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो आंसर है वो वेरीफाई हो जाएगा। हम इस तरीके से आंसर को क्या कर सकते हैं? वेरीफाई कर सकते हैं। दैट इज 4/3, तो 1/3 और 1/3। और इसी तरीके से प्रोडक्ट में क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और कांस्टेंट टर्म में क्या है यहाँ पे? -4 और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3। और बस अपने पास एक वैल्यू क्या है? 4/3 है, दूसरी -1, तो वेरीफाई वैसे ही हो जाएगा। कितने बच्चे कर लेंगे? कमेंट करिएगा। इनको सॉल्व करना है, बनना चाहिए क्वेश्चंस। अब ये देखिए, ये 2026 में CBSE 2026 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और क्वेश्चन में बिल्कुल बहुत आसान सा दिया है कि सर फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। 2026 के CBSE पेपर में ये आया हुआ सवाल है। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सर गिवन पॉलिनोमियल, सर गिवन पॉलिनोमियल, और गिवन पॉलिनोमियल में क्या होगा? सर 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3। बहुत बढ़िया। मैंने अभी आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सिखाया था कि सर फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है। 4 3 हो जाएगा सर 12x स्क्वायर। मिडिल टर्म क्या है? माइनस का 8x। ऐसे दो पार्ट में तोड़ो कि मल्टीप्लाई करूं ना तो 12x स्क्वायर हो जाए और ऐड सब्ट्रैक्ट करूं तो माइनस, और -8 है तो मतलब एक वैल्यू प्लस की होगी एक माइनस की होगी, ये ध्यान रखना है। एक वैल्यू प्लस की होगी एक माइनस की वैल्यू होगी, याद रखना है। चलो सर, तो किससे हो जाएगा? 6 2 जा 12। नहीं, क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर हम 6 और 2 लेंगे, -6 तो -2 तो -8 हो जाएगा, और प्लस करेंगे तो बहुत ही शानदार तरीके से -6x और माइनस का 2x, तो यहाँ पे वैल्यू माइनस का 8x हो जाएगी और 6 दूनी 12 प्लस के हो जाएंगे। तो बढ़िया सा आप यहाँ पे लिख लेंगे 4x स्क्वायर। 8x को अब 8x नहीं लिखना है, हमें लिखना है माइनस के 6x माइनस के 2x प्लस का 3। सर दोनों में कॉमन क्या आएगा? सर दोनों में ना 2x कॉमन आ जाएगा और यहाँ आएगा 2x माइनस का 3 और यहाँ -1 कॉमन ले लेंगे 2x माइनस का 3। तो एक फैक्टर आ जाएगा 2x माइनस का 3 और दूसरा फैक्टर 2x माइनस 1। और जीरोज के लिए आप क्या करोगे? 2x माइनस 3 को 0 के बराबर कर दोगे, 2x बराबर 3, x बराबर 3/2, x बराबर 3/2। वहीं पे 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2। तो हमारे जो जीरोस आए वो क्या है? हमारे पास जो जीरोस हैं वो क्या है? एक तो 3/2 है और एक 1/2। एक 3/2 है और एक क्या है बेटा? 1/2। बहुत ही बढ़िया सर। तो अब हमें वेरीफाई निकालना है, रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो सर सम ऑफ जीरोस क्या होगा? सम ऑफ जीरोस क्या होगा?
माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सम कर लो जीरोस का सम कर लो। एक है 3/2, एक है सर 1/2, और वहीं पे यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या होगा? x का कोफिशिएंट सर -8 है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है सर? 4 है। सॉल्व करो, 3 2 जा 6, 2 बन जा 2 अपॉन 2। अरे 2 एलसीएम आएगा ना यार, 2 एलसीएम आएगा तो 3 + 1 आ जाएगा ना, और यहाँ पे 8 अपॉन 4, 4 अपॉन 2, 8 अपॉन 4 कट करोगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 = 2। ये सम ऑफ जीरोस तो रिलेशन वेरीफाई हो गया सर, सम ऑफ जीरोस तो वेरीफाई हो गया। वहीं अगर हम बात करें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, अगर हम बात करें यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा? जल्दी से बता दीजिएगा। कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो जीरोस का मल्टीप्लाई करो, जीरोस का करो मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 3/2 एक जीरोस है और दूसरा है 1/2, और कांस्टेंट टर्म क्या है? कांस्टेंट टर्म यहाँ पे है 3 और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4। तो सर 3 बन जा 3, 2 2 जा 4 और 3 अपॉन 4, ये भी वेरीफाई हो गए। तो आपको क्या लगता है कितने मार्क्स में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया होगा? आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कितने मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा गया होगा। आगे बढ़ते हैं नए कॉन्सेप्ट की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -3 and 2 रिस्पेक्टिवली। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना। मैं आपको लिए थोड़ा सा बेसिक्स बताना चाहूंगा कि सपोज अगर हमारे पास ना कोई अगर सम ऑफ जीरोस दिया हो, मतलब हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन हो और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू गिवन हो, तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होता है, जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये होता है सर रिलेशन, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो वेरीफाई करोगे रिलेशन, याद रखोगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो क्वेश्चन आपके सामने है, तो हमने मान लिया कि लेट सॉल्यूशन कैसे करोगे? हमने मान लिया कि लेट अल्फा एंड बीटा आर द zeros of any polynomial ax square plus bx plus c, ax square plus bx plus c। तो कैसे यहाँ पे वैल्यू आएगी? तो अब हमें गिवन है अल्फा प्लस बीटा बराबर -3, सम -3 है एंड द प्रोडक्ट 2 है, मतलब अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस -3 है एंड अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है 2। तो वी नो दैट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करो -3 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट करो 2। तो फॉर्मूला जो बन के आएगा, जो पॉलिनोमियल बन के आएगा वो है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या अगर कुछ है तो कमेंट करो, समझो, दूसरों को वीडियो शेयर करो, और भाई जितना सपोर्ट हो सकता है करना। ये देखिए 2026 में क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन थोड़ा अलग है,
If the sum and product of zeros of the polynomial -3 and -2 respectively, then polynomial is, भाई साहब क्या दिया है 2026 के पेपर में, अल्फा प्लस बीटा आया है -3, अल्फा इंटू बीटा है -2। फॉर्मूला अब भी बताया था आपको, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। सर एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पे क्या आएगा, -3x। क्या आएगा, -3x, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा की जगह पे आएगा -2। तो फॉर्मूला करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, जल्दी से कमेंट कर देना, जल्दी से कमेंट कर देना। एक्स स्क्वायर प्लस 3x -2 कहीं है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 3x -2 उल्टा कर दें तो माइनस साइन कहाँ कॉमन लिए, कुछ तो गड़बड़ है दया। कुछ टाइपिंग में एरर हुआ क्या, ये आएगा करेक्ट आंसर। दिस इज द करेक्ट आंसर, एक्स स्क्वायर नहीं यार, कुछ तो गड़बड़ है। चलो एक बार आप देख लेना, बस देख क्या लेना, इसमें ऑप्शन टाइपिंग मिस्टेक होगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो इस तरीके से 2026 का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ये देखिए सीबीएसई 2026 में एक और क्वेश्चन आया है। इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px आर -3 एंड 8, जीरोस क्या है, एक है -3 और एक है 8, देन px इज इक्वल टू, पॉलिनोमियल क्या होगा भाई, बहुत सिंपल है, एक फैक्टर बना लोगे x प्लस 3, एक फैक्टर x माइनस 8, x प्लस 3 एक x माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है ना, x माइनस 8 हो जाएगा। ये हम बी ऑप्शन करेक्ट कर सकते हैं, या फिर दूसरे तरीके से भी हम इसको एक तो फैक्टर फॉर्म में निकाल सकते हैं, दूसरा पहले तो निकाल लो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा निकालो, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, 8 में से 3 गए 5, अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, 8 3 24 माइनस के, तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो सुन लो ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -5 है, और अल्फा इंटू बीटा -24। तो अगर ऑप्शन में ये है तो फिर ये भी करेक्ट माना जाएगा, जो कि नहीं है तो यहाँ पे ये है ए, एक्स स्क्वायर -5x -24 विल बी द करेक्ट आंसर। गॉट इट एवरीवन? तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। ये एनसीईआरटी का आपका एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है। एक बार जल्दी से कमेंट करें कि क्या आंसर होगा, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर आपको बताना है, जल्दी से आपको आंसर बताना है कि इसका आंसर होगा क्या, इसका आंसर क्या होगा। तो देखो भाई क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है सर, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज अ सम एंड प्रोडक्ट, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। तो भाई यहाँ पे अगर हम देखें तो सम ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ है, 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ है, -1। डायरेक्ट बता रहा हूँ, आप लोग डिटेल में सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/4x, है ना, 1/4x, और अल्फा इंटू बीटा के प्लेस पे क्या आएगा, -1, अल्फा इंटू बीटा के प्लेस पे क्या आएगा, -1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x, और 4 से आप चाहें तो मल्टीप्लाई कर दें, तो 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, 4 से मल्टीप्लाई करा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। बाकी आप लोगों से बन जाएंगे, एक आध और रेंडमली क्वेश्चन करा देना। मान लो ये 6th क्वेश्चन देखना, क्या लिखा है 6th क्वेश्चन में, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है, 4, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना है, 1। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा भाई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखो 4 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रखो 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, लो आंसर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है तो बता दो जल्दी से, कोई दिक्कत है तो बता दो भैया। ये देखिए अगला क्वेश्चन, सीबीएसई 2025,
CBSE 2025 में एक क्वेश्चन आया है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू दिस एंड देन फाइंड द वैल्यू 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ना। जैसे कि सबसे पहला काम है गिवन पॉलिनोमियल। अब गिवन पॉलिनोमियल क्या है, आपको दिया है 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6। तो अब आप क्या करोगे, यहां पे अल्फा प्लस बीटा करोगे। तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए। कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस का बी कितना होगा, माइनस 6 अपॉन 2, 2 3 जा 6 माइनस 3। और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी अपॉन ए, मतलब माइनस 6 अपॉन 2। ये भी कितना होगा, माइनस का 3 होगा। माइनस 3 आ गया। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। हमें फाइंड क्या करना है भाई, हमें फाइंड करना है 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा। हमने क्या किया, यहां से सम ऑफ जीरोस निकाल लिया एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लिया। 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -3 है सर, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी -3 है। कट के क्या बचेगा, 1। तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की जो वैल्यू आएगी वो 1 आ जाएगी। कितनी वैल्यू आ जाएगी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ये देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा ग्राफ, CBSE 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा जो ग्राफ है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नहीं है। तो मैंने आपको अभी बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है ना, वो कैसा होता है बेटा, पैराबोलिक होता है। तो ये भी एक पैराबोलिक ग्राफ है, ये भी एक पैराबोलिक है, ये भी एक पैराबोलिक है, लेकिन ये एक पैराबोलिक ग्राफ नहीं है। मतलब डी ऑप्शन जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ठीक है ना। अब हमें कमेंट में जल्दी बता दो कि किस में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, ठीक है ना। ओके, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, CBSE 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और क्वेश्चन में जो सिंपल सा लिखा हुआ है वो लिखा है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है ना। बस जीरोस आपको निकालने हैं, जल्दी से कर लेते हैं, 1 मिनट में कर लेते हैं। हमेशा मैंने आपसे एक ही चीज कही है कि जब भी ऐसा अपॉन में वैल्यू आ जाए ना, तो उसको ना सिंप्लीफाई कर लिया करो। क्या कर लिया करो, सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ मत करना, अपॉन में जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से। तो ये हो जाएगा 21y², ये 11y होगा और माइनस का 2। तो इसको या इसको एक ही बात है, ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, बात एक है। अब हम वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा देंगे, फर्स्ट टू लास्ट का करो मल्टीप्लाई, 21 दूनी 42 हो जाएगा भाई, 42y² हो जाएगा माइनस का, और बीच का क्या है 11y। अब ऐसे दो टर्म्स में इसको स्प्लिट करो कि जोड़ूं तो ना 11y हो, 11 हो, और मल्टीप्लाई करो ना तो 42 हो। तो 7 और 4 होता है ना, 7y और 4y। तो 7 और 4 कितना होगा 11, और 7 4 जा कितना होगा, नहीं 7 चौके नहीं 42 चाहिए ना, 6 कर दो यहाँ पे, 42 चाहिए, 42 21 दूनी 42 हो जाएगा, 7 6 42 हो जाएगा। जल्दी से सोचो क्या होगा। अगर दिमाग में नहीं आ रहा है तो आप क्या करो ना, 42 के फैक्टर निकाल लो, 42 के फैक्टर्स निकालो। चलो जल्दी से फैक्टर निकालते हैं अपन। 2 से आएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 3 7 जा 7 1 जा, तो एक तो हो जाएगा 7 दूनी 14 और 3 में टूट जाएगा, हाँ 14 और 3 में टूट जाएगा। तो माइनस का ले लेंगे 14 और ये ले लेंगे प्लस का 3 हो जाएगा, काम बन गया अपना। 14 में से 3 गया, कितना बचा 11, 14 3 42 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, 21y² माइनस का 14y और प्लस का हो जाएगा 3y माइनस का 2। चलो इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, 7 कॉमन आ जाएगा, y कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 3y माइनस 2 प्लस 1 ले लो तो ये हो जाएगा 3y माइनस 2। तो एक फैक्टर आ जाएगा 3y माइनस 2, एक फैक्टर आ जाएगा 7y प्लस 1, और दोनों को इक्वेट करोगे 0 से।
और इक्वेट करोगे तो यहाँ से 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो 3y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2/3। और वहीं दूसरा जो फैक्टर है वो है 7y प्लस 1, तो 7y इज इक्वल टू हो जाएगा -1 और y इज इक्वल टू -1/7। तो इस तरीके से दो जीरोस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, दो जीरोस आपके सामने ये रहे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप सॉल्व करिएगा। इसके और में क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज वन जीरो इज 15, एक जीरो कितना है 15 है, एंड सम ऑफ जीरोस इज 42। भाई हमें एक जीरोस दिया है, अल्फा की वैल्यू दिया है, अल्फा की जो वैल्यू दिया है वो दिया है 15 और इनका सम जो दिया गया है वो दिया है 42। तो एक वैल्यू रख लो यहाँ पे, 15 प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना होगा 42, तो बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 42 माइनस 15, 42 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस करना जल्दी से, यहाँ से 15 दूनी 23, कितना आ जाएगा 12 और 15 कितना होगा 27 हो जाएगा ना, 27 आ जाएगा बेटा। बीटा की वैल्यू ना 27 हो जाएगी और अल्फा की वैल्यू ये, हमें पॉलिनोमियल निकालना है तो एक बार इनको जोड़ो, अल्फा प्लस बीटा तो वैसे भी 42 ही है और अल्फा इंटू बीटा और निकाल लो, मल्टीप्लाई करना 15 इंटू 27 कर लो, 15 इंटू 27 कर लो, 15 सत्ते 105 होगा कि नहीं होगा, 105 हो जाएगा। तो 5 कैरी 10, 15 दूनी 30 और 10 40, तो 405 हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो सुन लीजिएगा, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 42x और ये हो जाएगा 405। तो ये पॉलिनोमियल आपको मिल जाएगा। मतलब बहुत डिफिकल्ट सवाल नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं 2 या 3 मार्क्स में तो पक्का मान के चलो। जैसे ये देखिए 2025 का क्वेश्चन, CBSE 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो जल्दी से आंसर करो क्या होगा, जल्दी से आंसर करिएगा क्या होने वाला है। यहाँ पे लिखा है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल Px। अब पॉलिनोमियल कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2। तो सबसे पहला काम होगा कि 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 से आप मल्टीप्लाई करो, 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। अब वही फर्स्ट टू लास्ट का मल्टीप्लाई, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36 माइनस 36x स्क्वायर। मिडिल वाला टर्म क्या है, मिडिल टर्म दिया है सर x, ऐसे दो पार्ट में इसको स्प्लिट करना है, ऐसे दो पार्ट में इसको स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करूं ना तो ये कितना आए 36 आए और ऐड सब्ट्रैक्ट करूं तो 1 आ जाए, ऐड सब्ट्रैक्ट करूं तो यहाँ पे 1 आ जाए। तो क्या होगा बताओ जल्दी से, आंसर करो जल्दी से, कितना होगा 36 किस किस का मल्टीप्लाई होता है, 6 6 जा 36, 9 4 जा 36 और कितना होता है 6 से मैंने मल्टीप्लाई, अरे यार यहाँ 12 आएगा, सॉरी ये गड़बड़ हो गया, ये 72 आएगा, यहाँ पे 72 आएगा। अब करो, अब करो, 1 चाहिए हमें, देखो 6 से मल्टीप्लाई करोगे 6x स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का x होगा और 6 दूनी 12 होगा। अब मल्टीप्लाई करा तो 12 72 माइनस का 72 होगा, बीच का टर्म है x। अब ऐसे दो पार्ट में इसको तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करूँ ना तो 72 आए और ऐड सब्ट्रैक्ट करूँ तो क्या हो 1 हो। अगर दिमाग डायरेक्ट नहीं लग रहा है तो आप क्या करो 72 के फैक्टर निकाल लिया करो। अब फैक्टर आप निकालोगे तो 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर 2 से करोगे तो ये हो जाएगा 18, 18 टू द 36, फिर 2 से करोगे तो 9, 3 3 जा 9 और 3 बन जाए 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 9, 8 और 9 में टूट जाएगा, 8x और 9x में टूट जाएगा, तो है ना, माइनस का 8x ले लो प्लस का 9 ले लो, तो यहाँ से 6x स्क्वायर प्लस का 9x माइनस का 8x माइनस का 12। अब क्या करोगे, यहाँ से 3x कॉमन ले लोगे, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3
और माइनस का 2 यहाँ से ले लो, नहीं 4 है, 4 ले लो कॉमन माइनस का, तो ये बचेगा 2x प्लस 3, 4 3 जे 12, तो एक फैक्टर आ जाएगा 2x प्लस 3 और एक आ जाएगा 3x माइनस 4, 2x प्लस 3 और एक आ जाएगा 3x माइनस 4, दो फैक्टर्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो x की एक वैल्यू जो आएगी, x की एक जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3/2 माइनस का, और एक x की जो वैल्यू आएगी वो 4/3 आ जाएगा। तो दो जीरोस इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। क्या आप लोगों से ये क्वेश्चंस बन जाएंगे? इसका और वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है? बनना चाहिए, बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन आपको बनना चाहिए, ठीक है ना? ये देखिए 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, सीबीएसई 2025 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन में लिखा है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। भाई गिवन पॉलिनोमियल क्या है? गिवन पॉलिनोमियल क्या है सर? गिवन पॉलिनोमियल है ना x² प्लस 3x प्लस 2। ओके सर, फाइंड क्या करना है? 1/अल्फा एंड 1/बीटा। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहला काम है सम ऑफ जीरोस निकालना। सम ऑफ जीरोस क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा, जो कि होगा -b/a और -3/1, और एक निकालना पड़ेगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा इंटू बीटा, जो कि हो जाएगा c/a 2/1। अब हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो सर 1/अल्फा की वैल्यू क्या होगी? 1/बीटा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बीटा बन जा बीटा, अल्फा बन जा अल्फा इंटू बीटा। बहुत ही बढ़िया सर। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या गिवन है? अल्फा प्लस बीटा है -3 और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है? तो 2। आंसर हो जाएगा -3/2। कमेंट करिएगा आपने आंसर क्या निकाला था, जल्दी से बताइएगा। आंसर करें, यहाँ पे आंसर करें। इफ वन ऑफ द जीरोस, ध्यान रखना 2020 सीबीएसई में आपको क्वेश्चन ही पूछा गया है, सीबीएसई 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x², पॉलिनोमियल क्या दिया है? x² प्लस 3x प्लस k इज 2, मतलब एक पॉलिनोमियल 2 है, देन वैल्यू ऑफ k क्या होगी? तो भैया जीरोस का मतलब मैंने अभी आपको बताया था, शुरू में मैंने कॉन्सेप्ट समझा रहा था, तो आपको समझाया गया था कि भाई अगर कोई वैल्यू जीरोस है तो उसको अगर पुट करेंगे तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो कर देगा, पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसमें 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 के बराबर। इसका मतलब ये हुआ 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस k इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 4 प्लस 6 हो जाएगा प्लस k इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू जो हो जाएगी वो माइनस का 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा k का वैल्यू? माइनस का 10। यहाँ पे आंसर आ जाएगा k इज इक्वल टू -10। कहानी क्लियर? बहुत ही बढ़िया। k की वैल्यू माइनस का 10 हो जाएगी। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या दिया है? द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ जीरोस इज -5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 6 इज 2। तो यहाँ पे, अरे सॉरी, यहाँ पे ना आपको ये बताना है कि बताओ पॉलिनोमियल क्या होगा। इसमें ये बताना है कि इसका पॉलिनोमियल क्या होगा, किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो हमें क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है? -5, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया है? अल्फा इंटू बीटा 6 दिया है। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल क्या होगा? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? -5x, और अल्फा इंटू बीटा कितना होगा? 6। तो x² माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5x, और प्लस में कितना हो जाएगा? 6। x² प्लस 5x प्लस 6 यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। x² प्लस 5x प्लस 6 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है, इस तरीके से आपको चीजें बननी चाहिए। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अभी सेम क्वेश्चन है। द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल px कट x एक्सिस एट 3 पॉइंट्स एंड टच द 2 अदर पॉइंट्स
देन द नंबर ऑफ जीरोस। तो बिल्कुल सिंपल सी कहानी, एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जितने पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे होंगे। एक्स एक्सिस पे यहाँ ग्राफ कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 3, तो नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो 3 होंगे, नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो कितने होंगे बेटा, 3 हो जाएंगे, ठीक है ना। Okay, in the figure, the graph of the polynomial px is shown. The number of zeros of px is, भाई यहाँ पे x एक्सिस पे कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 और 3, 1 2 और 3, तो यहाँ पे 1, ठीक है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, तो मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे बेटा, 3 हो जाएंगे नंबर ऑफ जीरोस। ये देख लीजिए, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द सम ऑफ whose zeros is 5 and the product is 8 respectively, then polynomial। तो भाई सबको पता है एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा 5x प्लस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 की टाइम्स हो जाएगा कि कोई कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है ना। इस तरीके से क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाएंगे तो क्या आप लोग आंसर कर लोगे, क्या आप लोग आंसर कर लोगे, पक्का बताना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन देख लीजिएगा, सामने लिखा हुआ है पॉलिनोमियल जो px इज इक्वल टू दिया है वो है एक्स स्क्वायर एक्स क्यू प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2b, और यहाँ पे x माइनस 1 जो है ना फैक्टर है, x माइनस 1 जो है ना वो फैक्टर है, और x, अब क्लास 9th का थोड़ा सा याद करिएगा, जो फैक्टर होता था उसको हम 0 के बराबर कर लेते थे, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1, और जब अगर हम इसमें 1 पुट करेंगे तो वो 0 के बराबर होगा। चलो रखो, 1 का क्यूब a 1 का स्क्वायर और 2b बराबर होगा 0, तो यहाँ से आएगा a प्लस 2b बराबर -1, 1 की क्यू इस तरफ जाएगा, ठीक है। और दूसरा भी यहाँ पे जो वैल्यू दिया है हमें a प्लस बी बराबर कितना दिया है 4, इन दोनों इक्वेशंस को ना एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब एलिमिनेशन कैसे होता है सुन लो ध्यान से, a प्लस बी बराबर 4, a प्लस 2b बराबर -1, तो यहाँ पे अब साइन सेम है तो याद इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो माइनस माइनस प्लस साइन चेंज, ये कैंसिल, ये माइनस का b बराबर हो जाएगा 5, तो b की वैल्यू -5, तो b की वैल्यू -5 कहाँ है, b की वैल्यू -5 कहाँ है, ये है, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ये देखो अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया था ऐसा, इसी टाइप का एक क्वेश्चन ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ आपको, जल्दी से बताओ क्या आएगा आंसर यहाँ पे। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, 2021 में बोर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स के 6 प्लस एक्स, है ना। तो k की वैल्यू निकालनी है, जबकि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2 अल्फा इंटू बीटा दिया है। तो सबसे पहला काम क्या किया करो, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, गिवन पॉलिनोमियल लिखना है। तो गिवन पॉलिनोमियल px बराबर क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 एक्स और प्लस 2 के -1। तो भाई साहब अल्फा मतलब यहाँ से अगर हम कंपेयर करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो ए की वैल्यू 1 आएगी, बी की वैल्यू आएगी माइनस के प्लस 6, और जो सी की वैल्यू आएगी ना वो आएगी 2 के -1, 2 के -1। तो सर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना दिया है, हाफ ऑफ अल्फा इंटू बीटा, और सम ऑफ जीरोस जो होता है वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, -b अपॉन ए, -b के प्लस 6 दिया है यहाँ अपॉन ए कितना है 1, माइनस से माइनस तो कैंसिल होगा, और अल्फा इंटू बीटा होता है c अपॉन ए, c कितना है 2 के -1 अपॉन ए कितना है अगेन 1 है, अपॉन का 2 इस तरफ, ये 2 से 2 कट कर दो, तो k प्लस 6 बराबर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो 2 2 जा 4 के -2, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ से k -4 के बराबर माइनस का 2 और माइनस का 6,
तो ये माइनस का 3k माइनस का 8 माइनस माइनस कैंसिल, की वैल्यू 8/3। के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8/3 हो जाएगी। इस तरीके से अगर क्वेश्चन आते हैं तो गड़बड़ नहीं करना है, इनको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करोगे तो चीजें आपसे बनेंगी। आंसर करना कितना आ गया? अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा? 2023 CBSE का क्वेश्चन है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। बी तो है ही नहीं है सर, जीरो आएगा, तो 0/1 मतलब जीरो। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अगले का आंसर करो। ये वैसे अभी इसी टाइप का एक क्वेश्चन करा चुका हूं, आप लोग कमेंट करके आंसर बताएंगे क्या होगा। ठीक है ना, ये मैं करा दे रहा हूं, वैसे तो करा चुका हूं, अब भी कराया रिसेंटली, अभी आपको कराया गया है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1, मतलब अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो 1 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। कितना होता है? -b/a। कितना है? 1 के बराबर। तो b की मतलब -b किसके बराबर होगा? a के। b का कोफिशिएंट क्या दिया है? -2 दिया है। कितना दिया है? -2। और a कितना दिया है आपका? a है k² - 14। k² - 40, माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, 14 प्लस का हो जाएगा k²। तो k² इज इक्वल टू 16 और 2 14 और 2 कितना होगा? 16। तो k की वैल्यू 4 आ जाएगी, प्लस माइनस 4 आ जाएगी। k की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस 4 हो जाएगी। ठीक है ना, इसको याद रखना, k की वैल्यू प्लस माइनस 4 हो जाएगी। ये देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर रेसिप्रोकल ऑफ, रूट्स मतलब जीरोस, रूट्स मतलब जीरोस मींस अल्फा एंड बीटा आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। अब रेसिप्रोकल होना मतलब क्या है बेटा? अल्फा जो है ना वो बीटा के अपॉन, मतलब अल्फा जो है ना वो अपॉन बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 1। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। मतलब अल्फा इंटू बीटा हो गया c/a, c/a इज इक्वल टू 1। और c की वैल्यू कितनी? k, और a की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 1। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है ना, तो बहुत सारे सवाल कर चुका हूं, ये अभी आपको समझाया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट पॉलिनोमियल, ये हो गया। द सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द प्रोडक्ट, ये सेम क्वेश्चन हम करा चुके हैं आपको, सेम क्वेश्चन आपको करा चुके हैं। और ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन, ये एक ये वाला सवाल और एक ये वाला सवाल, ठीक है, आपको कमेंट में कमेंट करना है। और कैसा लगा ये वीडियो, क्या आपके काम आया, इस चीज़ को भी बताइए, ताकि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में और सुधार करके और नए नए तरीके के क्वेश्चंस आप तक लेके आ पाऊँ। थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए, मुझे सुनने के लिए, और थैंक यू सो मच।